पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का अदा। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अनवारुल हक की जगह आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी की मुशावरत जारी। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नाम पर गौर। हतमी फैसला जल्द मुतवक्किल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं। मैंने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। भारत के साथ तैयारे गिराए जा चुके थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। और पहले T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जोड़। मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। शाहीनों की मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ गई। बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे। उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। काबुल में बैठे अफगान तालिबान के गैर मंतकी मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार। इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। 18 घंटे तवील बातचीत। पाकिस्तान खवारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसद्दक़ा कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान का कई बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक। मेज़बानों की मौजूदगी में बुनियादी मसले को तस्लीम भी किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफगान वक्त का मौक़िफ़ बदलता रहा। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से पेचीदा मामला हल करने के ख्वाहिशमंद। तालिबान की हट धर्मी के बावजूद मामले के हल के लिए आखिरी कोशिश जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बुलंदियों पर रियाज में वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का एक्स पैगाम में दो तरफा बरादराना ताल्लुकात के पायदार मजबूती का यादा। कहा, मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताउन के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए सऊदी वलीअहद की वाबस्तगी और हिमायत पर इजहार तशक्कुर। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जारी। तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे को तरक्की देने पर मुबाहिसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में पेशरफ। 20 साल बाद जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की शिरकत। बांग्लादेश को चीन और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश। बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। हलाल फूड के मयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की यादाश्त पर दस्तखत। नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स की तजवीज़। मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना है, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। बानी के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। PTI का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सुहेल आफरीदी का कहना है कि आईनी बहरान दुनिया देख रही है, आइन की बालादस्ती तक मसाइल हल नहीं होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार पाकिस्तान में गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार। रवा साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। हर साल 16 लाख नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। आलमी बैंक का मयार जिंदगी में बेहतरी के लिए मुआशी तरक्की में बेहतरी पर जोर। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने की तवक्को। महंगाई 7.2% रहने का इम्कान।
सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी कमी, फी तोला 14,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,16,000 हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस निर्ख $140 कम, $3,940 पर आ गए। मुबैना खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर के खिलाफ हुकूमत बलोचिस्तान के इल्जामात गलत साबित हुए। काबीना डिवीजन ने अदील अकबर को तमाम इल्जामात से बरी करार दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की कामों में मरहूम एसपी अदील अकबर की रिहाइश का आमद अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा और फर्ज शनास अफसर थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 9 अफसरान के खिलाफ करप्शन के मुकदमात दर्ज। रिश्वतखोरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। मुकदमे में इस्लामाबाद से लापता होने वाले डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान का नाम भी शामिल। कराची में जमीनों पर कब्जों में खौफनाक इजाफा। सस्ती जमीनों के फरोख्त की आड़ में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी अवाम को लूटने में पेश। हाउसिंग स्कीमों की आड़ में अरबों रुपए की वसूली। एमडीए स्कीम 1, शाह लतीफ टाउन, तीसरा टाउन का बुरा हाल। अलॉट की गई जमीनों पर कब्जा माफिया का राज। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दहाई। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहर स्मोक से ज्यादा मुतासिर। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज। इदारा तहफ्फुज़ माहौल पंजाब का 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, भारत पाकिस्तान से जंग करना चाहता था, मैंने तिजारत ना करने की धमकी दी। दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रुकी तो टेरर आयद करूंगा। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी करवा दी। सदर ट्रंप का जापान में अमेरिकी फौजियों से खिताब। अमेरिका और जापान के दरमियान नायाब मादनियात की डील तय। सदर ट्रंप और वजीर आजम सनाए तकाइची ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। जापानी वजीर आजम का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की खिदमात का इतराफ। अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। दिफाई मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी मिनिस्टर ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ भी जापान पहुंच गए। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में एपेक समिट और सदर ट्रंप के दौरे की तैयारियां। चीनी सदर शी जिनपिंग भी समिट में शरीक होंगे। गजा से एक और इसराइली कैदी की लाश मिल गई। रेड क्रॉस की गाड़ी में इसराइल मुंतकिल। दीगर लाशों की तलाश के लिए कई मकामात पर खुदाई जारी। खान यूनिस में इसराइली फौज का ड्रोन हमला। 2 दिन में 8 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की छापामार कार्रवाइयां। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नायब सदर हुसैन अल शेख को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। भारत के खिलाफ एक्शन लेने से रोका गया। साबिक आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का तहलका खेज इंकिशाफ। भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर कम कराए, जिस पर जुर्माना बनता था, लेकिन मैच के बाद फोन आया। हिदायत दी गई कि भारत पर हाथ हल्का रखें, नरमी दिखाएं। क्रिस ब्रॉड का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। आईसीसी की शफाफियत पर सवालात उठ गए। और मंगल का दंगल। पहले T20 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जोड़। मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। शाहीनों की मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ गई। बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करेंगे। उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। एशिया कप से काफी कुछ सीखा, गलतियां दूर करते हुए वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।